नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सत्येंद्र तिवारी आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नोटिस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो पुलिस वाले किसी भी नामजद व्यक्ति या किसी एक्यूज़्ड, किसी एफआईआर के अंदर कोई नामजद व्यक्ति है जो एक्यूज़्ड है, उसको भेजते हैं, या किसी के खिलाफ़ कंप्लेन हो पुलिस थाने के अंदर, तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक नोटिस भेजते हैं। वो नोटिस जो है वो सेक्शन 35 ऑफ बीएनएस है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मेरे वीडियोस पे ये क्वेश्चंस पूछा था, सर ये नोटिस भी सेक्शन 35 बीएनएस के बारे में आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्या करना चाहिए, हमें पुलिस वालों के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या इससे फर्दर हमें क्या चीज़ें हमें आगे अपने प्रोटेक्शन के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है कि देखिए, पुलिस के पास अगर कोई कंप्लेन जाती है तो पुलिस के पास ये राइट्स हैं कि जिस पर्सन के ख़िलाफ़ कंप्लेन हुई है वो उसको बाई टेलीफोनिकली उसको कॉल करें और उसको ये बताएं कि तुम्हारे खिलाफ़ ये कंप्लेन आई है हमारे थाने के अंदर, और हम आपको चाहते हैं कि आप थाने में आइए और अपनी तरफ से जो भी आपकी बात है उसको क्लेरिफाई करो। और इसमें दूसरा ऑप्शन भी होता है कि पुलिस वाले अगर फ़ोन के थ्रू या वो नहीं कनेक्ट कर पाते हैं किसी को, तो उसका जो भी एड्रेस होता है उस संबंधित एड्रेस पे सेक्शन 35 और बीएनएस का एक नोटिस सर्व करते हैं, और जिसके अंदर उसमें क्लेरिफाई करते हैं कि एक फ़िक्स डेट बता देते हैं कि ये फ़िक्स डेट है आपकी, इस डेट पे आपको इतने बजे आपको प्रेजेंट होना है। और बीएनएस के अंदर एक और आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप वीडियो कॉल के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हो, उसमें दूसरा ऑप्शन भी है। अब रहा सवाल इसके अंदर कि अगर आप के पास सेक्शन 35 का बीएनएस का एक नोटिस आया हुआ है और आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो अपने नोटिस को रीड आउट करना है कि ये किस पुलिस स्टेशन में आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन है या कोई एफआईआर है, एफआईआर का आपका नंबर क्या है, एफआईआर के सेक्शंस क्या हैं आपके। उस सेक्शन से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो ऑफेंस किस तरीके का ऑफेंस है, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उससे ऑफेंस की ग्रेविटी पता लग जाएगी आपको, गंभीरता क्या है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उससे ये पता लग जाएगा कि हाँ वो एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आ रहा है, तो उससे आपको ये अंदेशा लग जाएगा कि हाँ अगर पुलिस वाले आपको बुला रहे हैं तो पुलिस वाले आपसे गंभीर पूछताछ भी कर सकते हैं। या इन केस सेक्शन 35 के अंदर मेंशन भी होता है कि आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, बट क्योंकि कुछ एक ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर पुलिस जो है वो आपको अरेस्ट भी कर सकती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर अरेस्ट किया जा सकता है तो इसके लिए आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि अगर देखिए आपके पास सेक्शन 35 का नोटिस आया है तो आप उसको हल्के में ना लें। सेक्शन 35 के नोटिस के अंदर जो भी डेट लिखी है कि हाँ इस संबंधित डेट में आपको वहाँ पहुँचना है संबंधित थाने में, तो आपको वहाँ पहुँचना ही चाहिए। अगर इन केस आप नहीं पहुँच पाए तो आप एक कॉन्डेनेशन का या कोई एक एप्लीकेशन बाय वे ऑफ मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या बाय वे ऑफ पोस्ट के थ्रू आप उस थाने में संबंधित में आप वो कुरियर कर दें, स्पीड पोस्ट कर दें, जिससे आपका रीज़न क्लियर हो कि हाँ ये मुझे ऐसे संबंधित नोटिस आपका मिला है थाने के थ्रू, और इस थाने के में मैं इस दिन उपस्थित नहीं हो सकता ड्यू टू दैट रीजंस। अगर कोई मेडिकल इशू है या कोई अर्जेंट इशू है तो आप उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, इन केस अगर फर्दर वो डिफ़ॉल्ट की श्रेणी में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपका सेक्शन 35 का नोटिस डिफ़ॉल्ट होता है तो फर्दर ऑप्शंस होते हैं पुलिस वालों के पास, क्योंकि आपका डिफ़ॉल्ट की वजह से ही आपको अरेस्ट कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि उस नोटिस को डिफ़ॉल्ट ना करें। अब दूसरी चीज़ आती है कि क्या हमें पुलिस वालों ने बुलाया है और हम थाने में जाते हैं हमको अरेस्ट कर लेंगे, या हमको पुलिस वाले जो हैं वो डरा धमकाएंगे या कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहली चीज़ तो ये समझना है कि आपके उस नोटिस के अंदर आपके सेक्शंस क्लियरली मेंशन होंगे। अगर वो एफआईआर रजिस्टर्ड है तो एफआईआर की डिटेल्स उसके अंदर, एफआईआर के सेक्शन मेंशन है, सेक्शन से आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर एफआईआर किस चीज़ की है, तो आप उसको ब्रीफली एग्जामिन कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई लीगल कंसल्टेंट के थ्रू आप उसमें फर्दर जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर आप कोई भी लीगल पर्सन अपॉइंट करते हैं तो उसमें फर्दर एफआईआर की डिटेल्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके पास राइट्स हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर ऐसा कोई आपके पास नोटिस आता है तो कोई भी आप एक लीगल पर्सन, एक कोई एडवोकेट आप हायर करें, और जो भी फर्दर जो भी फाइंड आउट करना है वो एडवोकेट खुद करेंगे। अब इसके अंदर एक सवाल आता है कि क्या हम एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। आप बिल्कुल लगा सकते हैं। इसके अंदर आपको लगता है कि कोई ऐसी गंभीर श्रेणी की एफआईआर आपके खिलाफ़ हो चुकी है और पुलिस वाले आपको बार बार बुला रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्यूज्ड या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके नोन हैं और वो अरेस्ट हो चुके हैं,
तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मूव करनी चाहिए। तो दूसरा सवाल ये आता है कि क्या एंटीसिपेटरी बेल मुझे कहाँ से करनी चाहिए। एग्जाम्पल ऐसा है कि जैसे आपके खिलाफ एफआईआर किसी दूसरे स्टेट से हुई है और आपके पास वो नोटिस आया है, तो क्या आपको एंटीसिपेटरी बेल जहाँ जिस स्टेट में रह रहे हो वहाँ लगाना है। देखिए, इसमें एंटीसिपेटरी बेल आपको जहाँ जिस स्टेट के अंदर जिस थाने में आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, आपको उसी स्टेट से संबंधित कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी बेल मूव करनी पड़ेगी, या फिर हाई कोर्ट के अंदर एंटीसिपेटरी मूव करें। तो इससे आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। अदरवाइज़ सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी नोटिस आए या कोई भी पुलिस का कॉल्स आए, इसमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है।